We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर एक बार फिर से टेंशन बढ़ने लगी है। सवाल उठने लगे हैं कि क्या अमेरिकी हमले के बावजूद ईरान अपने संवर्धित यूरेनियम को सुरक्षित रखने में कामयाब रहा है? क्या वो परमाणु बम बनाने के बेहद नजदीक पहुंच चुका है? सवाल इसलिए क्योंकि ईरान ने तमाम धमकियों के बावजूद अमेरिका के साथ बातचीत से फिलहाल इनकार कर दिया है। आईएईए के साथ नाता तोड़ने वाले बिल को भी ईरान की ओर से मंजूरी दे दी गई है। रिपोर्ट देखिए। ईरान ने आईएईए से नाता तोड़ा, शांति प्रयासों में लगेगा रोड़ा। क्या जंग में हुआ अल्प विराम, अब छिड़ेगा महासंग्राम। एटमी ठिकानों को कितना नुकसान, अलग अलग दावे और अनुमान। अमेरिका का दावा है कि उसके हमले के बाद ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम 2 साल पीछे चला गया। लेकिन खामेनेई न्यूक्लियर प्रोग्राम पर तेजी से बढ़ने का फैसला कर चुके हैं। अमेरिका बार बार धमकी दे रहा है, लेकिन ईरान बातचीत को राजी नहीं हो रहा है। अमेरिका का दावा है कि उसके हमले में ईरान के एटमी ठिकानों को भारी नुकसान हुआ, लेकिन फोर्डो, नतांज और इस्फहान में बमबारी के बाद ईरान का रुख और कड़ा हो गया है। हालत यह है कि ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने आईएईए यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के साथ सहयोग खत्म करने को मंजूरी दे दी है। इसके बाद अब आईएईए ईरान के परमाणु ठिकानों की निगरानी नहीं कर पाएगा, बिना इजाजत ईरान में एंट्री तक नहीं कर पाएगा। ईरान अब गैर परमाणु प्रसार संधि यानी एनपीटी से भी बाहर निकलने की दिशा में काम कर रहा है। इसके बाद ईरान की परमाणु गतिविधि दुनिया की नजरों से ओझल रहेगी और निगरानी लगभग नामुमकिन हो जाएगी। सवाल यह है कि क्या ईरान परमाणु बम पर आर पार के मूड में आ गया है? क्या खामेनेई अब कोई खतरनाक रास्ता अपना सकते हैं? जानकारों की माने तो अमेरिकी हमलों ने ईरान को एक ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया है जहां से वो गुप्त रूप से न्यूक्लियर हथियार बनाने की कोशिश तेज कर सकता है। ईरान के आईएईए से संबंध खत्म करने के फैसले से अमेरिका नाराज है। अब वो ईरान को अपना फैसला वापस लेने की नसीहत दे रहा है। अमेरिका की धमकी का ईरान पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। ईरान मान रहा है कि 22 जून को उसके एटमी ठिकानों पर अमेरिका की बमबारी से नुकसान हुआ है। हालांकि सच तो ये भी है कि इन ठिकानों पर रेस्टोरेशन का काम भी तेजी से चलाया जाने लगा है। फोर्डो परमाणु केंद्र की सैटेलाइट तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कि ईरान अपने परमाणु ठिकानों को दुरुस्त करने की कवायद में जुटा है। ईरान में बमबारी करने के बाद अमेरिका ने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर दोबारा बात शुरू करने की पेशकश की है। अमेरिका की तरफ से बार बार दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन ईरान ने बातचीत से फिलहाल इनकार कर दिया है। बातचीत को लेकर ईरान कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहा। वो मान रहा है कि अमेरिकी हमलों में परमाणु ठिकानों को नुकसान पहुंचा है, लेकिन साथ ही ये भी बयान दे रहा है कि बमबारी से तकनीक और विज्ञान नष्ट नहीं किया जा सकता। आरागची के बयान से साफ है कि ईरान किसी भी सूरत में झुकने को तैयार नहीं है। तो क्या ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम तेजी से आगे बढ़ाने की तैयारी में है? क्या ईरान परमाणु हथियार बनाने के बेहद करीब पहुंच चुका है? हालांकि तमाम सवालों और अटकलों के बीच अमेरिका का दावा है कि उसके हमलों ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को 2 साल पीछे कर दिया है। अमेरिका ये भी धमकी दे रहा है कि ईरान ने न्यूक्लियर प्रोग्राम आगे बढ़ाया तो फिर से हमला किया जाएगा। हालांकि अमेरिका की इस धमकी से ईरान बेपरवाह नजर आ रहा है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या जंग कुछ ही वक्त के लिए रुकी है और क्या एक बार फिर मिडिल ईस्ट महायुद्ध का अखाड़ा बनने जा रहा है?
न्यूज नेशन। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।